क्या आप सक्सेस होना चाहते हो? तो उसके लिए आपको सबसे जो मेन फैक्टर काम करता है वो है आपका डीप एक्सपीरियंस, राइट। क्योंकि जो मेजोरिटी जो लोग असफल है उनके पीछे जो सबसे मेन फैक्टर है वो है उनका लेक ऑफ एक्सपीरियंस। क्योंकि एक्सपीरियंस ना ही आपको कोई किताबी ज्ञान में से मिलता है, ना ही मार्केट में उसकी कोई टैबलेट दिखती है, ना ही ऐसे कोई इंजेक्शन बने जिसकी वजह से आपको एक्सपीरियंस मिल सके, राइट। तो ये जो एक्सपीरियंस है वो आपको कैसे मिलेगा? तो ये आपको आपकी जो रियल लाइफ के जो आपके अनुभव है उसमें से ही आपको ये मिलेगा, राइट। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी है जिनके पास में अच्छी अच्छी डिग्री है, लेकिन वो डिग्रियां सिर्फ घर पे ही रहती है। जितना ज्यादा अच्छा आपको एक्सपीरियंस होगा वही आपको रियल लाइफ में काम आने वाला है। तो आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी शेयर करना चाहूंगी। एक बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, तो एक बहुत बड़ी फैक्ट्री थी जिसमें बहुत जोरों शोरों से काम चलता था। दिन का भी उसका टर्नओवर करोड़ों को था, राइट। सभी लोग खुशी खुशी काम भी करते थे। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि वहां पे जो बड़े बड़े मशीन थे उसमें से एक मशीन खराब हो जाता है। तो जो वर्कर थे, इंजीनियर थे, जो डायरेक्टर था, मैनेजर था, वो सभी लोग टेंशन में कि आखिर ये जो मशीन है उसमें ऐसे तो क्या प्रॉब्लम आई है कि पूरा काम अभी बंद हो चुका है। उन्होंने बहुत बड़े बड़े इंजीनियर्स को बुलाया, पूरा मशीन भी चेक किया, लेकिन किसी को कुछ समझ में ही नहीं आया कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स हो रही है जिसकी वजह से मशीन बंद हो चुका है। तो सभी लोग टेंशन में। लेकिन वहां पे जो वर्कर काम कर रहे थे उसमें से एक वर्कर आगे आया और उसने बोला कि उसके ध्यान में कोई एक चाचा है जो ये मशीन शायद आपको चालू करने में मदद कर सकते हैं। तो डायरेक्टर ने बोला आप किसका इंतजार कर रहे हैं, तुरंत उनको कॉल घुमाओ और उनको यहाँ पे बुलाओ। जो वर्कर था उन्होंने वो चाचा को कॉल किया और उनको यहाँ पे बुलाया। जो चाचा का नाम था कबीर चाचा। और जो कबीर चाचा यहाँ पे आते हैं तो सभी लोग शौक, क्योंकि कबीर चाचा तो बुजुर्ग थे। उनको देख के सबको लगा कि ये भाई बुजुर्ग कैसे ये जो नई टेक्नोलॉजी वाला मशीन है उसको चालू करेगा। लेकिन जब कबीर चाचा यहाँ पे आते हैं तो पूरी मशीन का एक चक्कर लगाते हैं और एक चक्कर लगाने के बाद वो एक जगह पे जाके खड़े हो जाते हैं। और वो जहाँ पे खड़े होते हैं तो उनके पास में जो बैग थी उसमें से वो एक हथौड़ा निकालते हैं और वो हथौड़ा निकाल के वो जहाँ पे खड़े थे वहां पे वो हथौड़ा मारते हैं। और उसके बाद वो वर्करों को बोलते हैं कि आप मशीन अभी चालू कीजिए। और ये क्या, यहाँ पे तो चमत्कार हो गया कि ये पूरी मशीन चालू हो गई। सभी लोग हैरान थे कि भाई सिर्फ एक हथौड़ा मारने से ये मशीन चालू कैसे हो गई राइट। लेकिन जब वो उनका मशीन चालू हो गया तो सब लोग काम पे लग जाते हैं। फिर जो मैनेजर था वो कबीर चाचा को पूछता है कि आपने हमारी मदद की उसके लिए आपका सबसे पहले बहुत धन्यवाद, लेकिन आपका क्या चार्ज हुआ है वो बताए तो हम आपको आपका चार्ज दे दे। तो कबीर चाचा बोलते हैं कि मेरा चार्ज हुआ है 1,00,000 रुपया। कितना? 1,00,000 रुपया। ये सुन के डायरेक्टर और मैनेजर दोनों हैरान कि भाई सिर्फ एक हथौड़ा मारने के 1,00,000 रुपए ना थोड़ी होते हैं। तभी कबीर चाचा ने बहुत ही अच्छा आंसर दिया कि भाई हथौड़े मारने के तो सिर्फ 1,000 थे, लेकिन 99,000 जो है वो है मेरे अनुभव की। तो ये सुन के डायरेक्टर और मैनेजर दोनों को सीखने को मिला कि ये जो एक्सपीरियंस है वो एक ऐसा गहना है जिसकी ना ही कोई कीमत लगा सकता है, राइट। तो अभी जो एक्सपीरियंस है उसका क्या रोल है हमारी लाइफ में, वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है हमारी लाइफ में, ये सबके माइंड में क्वेश्चन खड़ा होगा, राइट। तो ये जो एक्सपीरियंस है वो है द की ऑफ सक्सेस की चाबी है सफल एक्सपीरियंस, राइट। तो मैं प्रगति प्रजापति, फ्रेंचाइजी कंसल्टेंट एंड मोटिवेशनल स्पीकर, आज आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसा टॉपिक जो आपकी लाइफ बदल के रख देगा, एक्सपीरियंस। तो ये टॉपिक के अंदर मैं आपको 3 बातें शेयर करने वाली हूँ जो आपकी लाइफ में आपको बहुत काम आने वाली है। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, स्किप मत करना, क्योंकि ये वीडियो अगर आप एंड तक देखोगे तो आपको बहुत 3 इंपॉर्टेंट बातें जानने को मिलेगी। तो ये वीडियो मेरे साथ में एंड तक बने रहिए। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक कि एक्सपीरियंस गिव्स यू कॉन्फिडेंस। भाई जो एक्सपीरियंस है आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसे बढ़ाएगा, ये क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा है तो मैं आपको समझाती हूँ कि आप कोई भी काम पहली बार चालू करते हो तो उस टाइम पे आप जो भी काम कर रहे हो तो वो कॉन्फिडेंस लेवल कैसा होगा, और वही काम आप 20वीं 25वीं बार कर रहे हो तो उसमें जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा, तो ये दोनों के बीच का जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसका अंतर आप खुद समझ जाओगे, आप खुद को भी पता होगा। एक एग्जाम्पल आप देखने जाओ तो एक कार का एग्जाम्पल आप लेते हो कि कार अगर आप जब पहली बार चलाना सीख रहे हो तो सबसे पहले माइंड में क्या क्वेश्चन आएगा कि भाई पैर तो मेरे पास में 2 है। जब आप सीट पे बैठते हो, ड्राइविंग कार की जो सीट है, ड्राइवर की सीट है, वहां पे बैठते हो तो पैर तो मेरे पास 2 है, सामने ऑप्शन 3 है, क्लच दबाऊ, एक्सीलरेटर दबाऊ या ब्रेक दबाऊ, कहाँ पे 2 पैर रखूं, और भाई मैं लेफ्ट देखूं, राइट देखूं, आगे देखूं, पीछे देखूं, मैं कार चलाऊं तो कैसे चलाऊं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स में कैसे सॉल्व करूं एक साथ में, राइट। और जब वही कार आप 10 बार, 15 बार, 20 बार, 25 बार चलाने के बाद जब 20-25वीं बार आप कार चलाते हो तब आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो अलग ही लेवल का होगा, राइट।
तभी तो आपको इतना कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि भाई कार चलाते चलाते मैं फोन पे भी बात कर सकता हूँ, म्यूजिक भी सुन सकता हूँ, राइट? ऐसा होता है ना। लेकिन आप कार चलाते चलाते फोन पे बात मत करिएगा। फिर ऐसा मत बोलना कि भाई प्रगति मैडम ने बताया था इसीलिए हम फोन पे बात कर रहे हैं और कार भी चला रहे हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट गाइडलाइंस में नहीं आता है। आप कार चलाते चलाते फोन पे बात नहीं कर सकते। लेकिन मैं यहाँ पे ये कहना चाहती थी कि आप जो पहली बार काम कर रहे हो और वही काम आप 20-25 बार कर चुके हो, तो वो जो कॉन्फिडेंस लेवल है उन दोनों के बीच में बहुत ही डिफरेंस होता है। तो आपके अनुभव से ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, राइट? दूसरा टॉपिक है कि कॉन्फिडेंस टीच यू पेशेंस। भाई ये जो कॉन्फिडेंस है वो आपको पेशेंस लेवल कैसे बढ़ाना है वो सिखाता है, क्योंकि ये जो पेशेंस लेवल है वो आपको कोई भी पाठशाला में नहीं पढ़ाया जाता है, वो ओवरनाइट भी नहीं बढ़ सकता है। ये आपका जो पेशेंस लेवल है आपको उसको कैसे बढ़ाना है वो आपको अनुभव ही आपको सिखाएगा। दो दोस्तों की स्टोरी आप देखो तो करण और रोहन करके दो बहुत अच्छे दोस्त थे जो एक ही सोसाइटी में आजू बाजू में रहते थे। और ये जो रोहन था उसको गार्डनिंग का बहुत शौक था। उसने अपने बगीचे में इतने सारे पेड़ पौधे लगा के रखे थे और उसको वो पिछले 15 साल से ये गार्डनिंग का काम कर रहा था। उसका इसमें मजा भी आता था। और ये देख के करण को भी लगा भी मुझे भी अपने बगीचे में बहुत अच्छे अच्छे पेड़ पौधे लगाने हैं। तो उसने भी रोहन से इंस्पायर होकर अपने बगीचे में बहुत सारे अच्छे अच्छे बीज डलवाए। और ये बीज डलवाने के बाद जब एक हफ्ता होता है तो एक हफ्ते के बाद वो जहाँ पे उसने जितने भी बीज डलवाए थे वो सब में गड्ढा करके देखता है कि भाई बीज कितना अंकुरित हुआ है। लेकिन ये क्या, वो देखता है यहाँ पे तो बीज अंकुरित ही नहीं हुए, तो वैसे के वैसे पड़े हैं। फिर से वो गड्ढा भर देता है। फिर से एक हफ्ता होता है, फिर से वो गड्ढे करके देखता है कि भाई बीज कितना अंकुरित हुआ है। लेकिन ये क्या, बीज तो अंकुरित ही नहीं हुआ था। ऐसा करते करते एक हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 1 महीना निकल जाता है। फिर 2 महीने निकल जाता है, फिर भी बीज अंकुरित नहीं हुआ था। 3 महीने निकल जाते, फिर भी बीज अंकुरित नहीं हुआ था। तो ये देख के तो करण तो बहुत टेंशन में आ जाता है। वो जाता है रोहन के पास में, भाई मैं भी तेरी तरह पानी डाल रहा हूँ, खाद भी डाल रहा हूँ और हर हफ्ते में खोद के भी देख रहा हूँ, गड्ढा करके देख रहा हूँ कि मेरा बीज क्यों अंकुरित नहीं हुआ है, फिर भी मेरा बीज अंकुरित ही नहीं हो रहा है। तो ये सुन के रोहन हंसने लगता है। तो ये देख के करण को गुस्सा आ जाता है, भाई मैं मेरी प्रॉब्लम तेरे साथ में शेयर कर रहा हूँ, मैं मेरी प्रॉब्लम लेके आई हूँ जिसका मुझे सॉल्यूशन चाहिए और तू सॉल्यूशन देने की बजाय हंस रहा है। तो यहाँ पे रोहन बहुत अच्छा आंसर देता है कि भाई जब मैंने भी गार्डनिंग की शुरुआत की थी तब मैं भी तेरी तरह, जब मेरा पेशेंस लेवल बहुत कम था, इम्पेशेंट था, तब मैं भी हर हफ्ते 2-4 दिन में गड्ढा करके देखता था कि मेरा बीज कितना अंकुरित हुआ है। लेकिन आज गार्डनिंग करते करते मुझे 15 साल हो गए हैं। कितना? 15 साल हो गए हैं। तो मुझे मेरे एक अनुभव, एक तजुर्बे से मुझे पता चला कि कितने टाइम में क्या प्रोसेस होते हैं जिसकी वजह से मेरा पेशेंस लेवल बढ़ गया है। मतलब पहले जो मैं इनपेशेंटली गड्ढा करके देखता था वो मेरे पेशेंस लेवल बढ़ने की वजह से मुझे पता चल गया कि कितने टाइम में वो बीज अंकुरित होगा। तो ये सुन के करण को पता चला कि वो कहाँ पे गलती कर रहा है, क्योंकि वो गार्डनिंग करने में अभी नया था, उसको इस फील्ड का अनुभव नहीं था। तो जो अनुभव है वो आपका पेशेंस लेवल बढ़ाता है। जितना ज्यादा अनुभव उतना ज्यादा पेशेंस लेवल, राइट? देन तीसरा टॉपिक है कि एक्सपीरियंस गिव्स यू अपॉर्चुनिटी। अभी जो एक्सपीरियंस है, आज सभी को पता है कि आप कोई भी प्लेटफॉर्म पे जॉब के लिए जाते हो, इंटरव्यू के लिए जाते हो, तो सबसे पहले आपको यही पूछा जाता है कि आपको इस फील्ड का या इस जॉब का कितना एक्सपीरियंस है, क्योंकि जितना ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस होगा उतना अच्छा आपको पे स्केल भी मिलेगा और इतना अच्छा आपको पोस्ट भी मिलेगा। तो ये जो एक्सपीरियंस है वो अपॉर्चुनिटी को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है, क्योंकि यहाँ पे उम्र चाहे आपकी कम हो या ज़्यादा हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको कितना ज़्यादा अनुभव है उसकी वजह से आपको बहुत अच्छे ऑप्शन और प्लेटफॉर्म मिलते हैं, राइट? तो ये जो अपॉर्चुनिटी है उसके लिए जो अनुभव है वो बहुत मेन फैक्टर है। फिर चाहे आप स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, एम्प्लॉय हो या बिजनेसमैन हो, आप बहुत ही अच्छे से काम कर रहे हो, आपको ये आपके काम के अंदर असफलता मिल रही है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपको मिल रही है वो आपका टाइम के हिसाब से आपको अनुभव मिल रहा है। और अनुभव द की ऑफ सक्सेस, आपको आज नहीं तो कल सक्सेस होने में ज़रूर मदद करेगा। क्योंकि ये जो अनुभव है ये ना ही कोई किताबी बुक में मिलता है, किताब में मिलता है, किताबी ज्ञान में मिलता है, ना ही इसके कोई ट्यूशन लिए जाते हैं, लेकिन ये जो आप अनुभव कर रहे हो वो आज नहीं तो कल आपकी लाइफ में आपको सक्सेस होने के लिए ज़रूर मदद करेगा। ट्रस्ट मी, ये आपके आने वाले ऐसे फ्यूचर का निर्माण करेगा कि जो आपने सोचा भी नहीं होगा। आप जो भी करना चाहते हो इन फ्यूचर में ये आप बहुत अच्छे से कर पाओगे, क्योंकि आज का आपका अनुभव आने वाला कल बनाएगा। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर करना मत भूलिए, और ये वीडियो अगर अच्छा लगा और आप ऐसे मोटिवेशनल वीडियो देखना चाहते हो तो ये चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
थैंक यू सो मच।